बहुत समय पहले पहाड़ों और बादलों के बीच बसे एक राज्य में दो दुनिया साथ साथ रहती थीं। इंसानों की दुनिया और परियों की दुनिया। दोनों के बीच एक अदृश्य सीमा थी, जिसे सिर्फ वही पार कर सकता था जिसके दिल में सच्चाई और साहस हो। परियों का नियम था कि वे इंसानों से दूर रहें, क्योंकि कहा जाता था कि इंसानों की इच्छाएं जादू को कमजोर कर देती हैं। इसी सीमा के पास एक छोटी सी बस्ती थी। वहीं रहती थी मीरा, एक साधारण दिखने वाली पर भीतर से बेहद अनोखी लड़की। मीरा को खुद नहीं पता था कि वो पूरी इंसान नहीं है। उसकी माँ एक परी थी जिसने इंसानी दुनिया में रहकर सच्चा सुख पाया था, और उसके पिता एक दयालु इंसान। जन्म के समय ही माँ ने मीरा को एक छोटा सा चांदी का ताबीज पहनाया और कहा था, जब समय आएगा ये तुम्हें तुम्हारी पहचान बताएगा। मीरा को बचपन से अजीब अजीब बातें महसूस होती थी। कभी वो हवा से फुसफुसाहटें सुन लेती, कभी पौधों की उदासी समझ जाती। पर वो इन बातों को छुपा कर रखती, क्योंकि बस्ती में अलग होना आसान नहीं था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया। नदियां सिकुड़ने लगीं, खेत सूखने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी पहाड़ों के पार स्थित प्राचीन झरने से जल ले आएगा, उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। कहा जाता था कि वो झरना परियों की भूमि में है और उसकी रक्षा कठिन परीक्षाएं करती हैं। मीरा का दिल बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे झरना उसे बुला रहा हो। उसी रात ताबीज हल्का सा चमका। पहली बार मीरा को अपने भीतर गर्माहट और रोशनी का एहसास हुआ। उसने तय कर लिया वो जाएगी। अगली सुबह वो पहाड़ों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक घायल बाज मिला। मीरा ने बिना डरे उसकी मदद की। बाज ने आंखें खोली और बोला, तुम आधी हो, आधी परी आधी इंसान, इसलिए सीमा तुम्हारे लिए खुली है। ये सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई, पर मन में डर के साथ साथ सुकून भी था। सीमा पार करते ही दुनिया बदल गई, रंग गहरे हो गए, हवा में संगीत था। परियों की रानी एल्वीना सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में कठोरता और करुणा दोनों थी। तुम नियमों का उल्लंघन हो, रानी बोली, पर शायद समाधान भी। रानी ने मीरा को 3 परीक्षाएं दी। पहली, दयालुता की। मीरा को चुनना था कि वो झरने का पानी अपने लिए ले या पहले सूखी धरती के लिए रास्ता खोले। मीरा ने बिना हिचक धरती को चुना। दूसरी परीक्षा, साहस की। उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। अंधेरी गुफा में मीरा ने खुद को अकेला महसूस किया, पर उसने डर से भागने के बजाय उसे स्वीकार किया। तीसरी परीक्षा, सत्य की। रानी ने पूछा, तुम खुद को क्या मानती हो? मीरा ने कहा, मैं दोनों हूँ और यही मेरी ताकत है। रानी मुस्कुराई। झरना प्रकट हुआ। मीरा ने जल लेकर इंसानी दुनिया में लौटने की अनुमति पाई। सूखा खत्म हुआ, खेत हरे हो गए। राजा ने मीरा को सम्मान दिया, पर उसने शक्ति या पद नहीं मांगा। उसने दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनने की इच्छा जताई। समय के साथ मीरा ने इंसानों को प्रकृति का सम्मान सिखाया और परियों को इंसानों की सच्ची भावना दिखाई। अदृश्य सीमा हल्की पड़ने लगी। कहा जाता है कि आज भी जब हवा में हल्की सी चमक दिखती है, तो समझो मीरा कहीं पास है। आधी परी, आधी इंसान, दोनों दुनियाओं को जोड़ती हुई।